हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नरेश जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश जोशी। मेरे चैनल का नाम है नरेश जोशी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट टाइम आपको बटरफ्लाई डिजाइन के सब फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं वो करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझना फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसी टाइप के प्रॉब्लम आपको पूछेंगे। अब वहां पे जब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, वहां पे मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। एक आपको फॉर्मूला बताया था डीबी में और एक बताया था आपको लीनियर फॉर्मेट में। तो ये जो क्वेश्चन पूछा वो किस फॉर्मेट में? लीनियर फॉर्मेट में फ्रेंड्स, ठीक है। रिमेंबर दिस। क्लियर? क्वेश्चन क्या है? Design a digital Butterworth filter that satisfy the following constants using the bilinear transform। कौन से टेक्निक में पूछा? यहाँ पे bilinear transform होता है। Assume t equals to 1 सेकंड गिवन है और उन्होंने ऐसा फंक्शंस गिवन है। आपका क्वेश्चन का नॉर्मली फॉर्मेट अगर लीनियर फॉर्मेट रहेगा तो ये रहेगा, बट डीबी का रहेगा दूसरा। उसका दूसरा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, ठीक है। तो वो वाला वीडियो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो आपको पूरा देखना, कैसे आपको हर एक स्टेप सोल्व होती है आपको समझ में आ जाएगी, और आपको कैसे उसका एक आंसर आता है आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपने पास क्या गिवन है, मैं आपको इसका रेस्पॉन्स बना देता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स होगा एच ऑफ जो गिवन है e⁻j होगा, ये आपका रेस्पॉन्स गिवन है। तो यहाँ पे ऐसा रेस्पॉन्स नॉर्मली अपने फिल्टर का क्या रहता है, ऐसा आपका रेस्पॉन्स रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी इसका गेन मैक्सिमम गेन क्या 1 है, और ये आपका क्या है यहाँ पे पास बैंड एटेन्यूएशन। तो पास बैंड एटेन्यूएशन की वैल्यू क्या है? ये आपका क्या होगा? डेल पी पास बैंड एटेन्यूएशन। ये आपका क्या हो गया? स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन एस पी। और ये आपका क्या हो गया? ओमेगा पी, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? ओमेगा एस। पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी, स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी, पास स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन, पास बैंड एटेन्यूएशन। तो यहाँ पे डेल पी यहाँ पे होता है 0.9, ये गिवन है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया? ओमेगा पी की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है? π/2। ये आपका ओमेगा π/2 है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये वाला, तो ये हो गया डेल एस यहाँ पे क्या गिवन है? 0.2। ये 0.2 लिख दिया यहाँ पे, और ये आपका हो गया 3 ओमेगा एस इक्वस टू 3π/4। क्लियर फ्रेंड्स? आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है, मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना, खाली आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पैरामीटर क्या वैल्यू गिवन है। तो आपको खाली ये ऐसे आइडेंटिफाई कर लेना गिवन क्या क्या है। तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना। डेल पी आपको क्या मिल गया यहाँ पे? 0.9, ठीक है। डेल एस आपको क्या मिल गया यहाँ पे? 0.2। ओमेगा पी आपको क्या मिल गया यहाँ पे? π/2। और ओमेगा एस क्या मिल गया आपको यहाँ पे? 3π/4। बस ये पैरामीटर आपको नोट डाउन कर देना है। फिर आपको t इक्वल्स टू 1 सेकंड गिवन है, ये भी पता चल गया। और कौन सी मेथड आपको यूज करनी है? BLT, ये भी आपको पता चल गया। बस इतना सा आपको एग्जाम में नोट करना है। डायग्राम की जरूरत नहीं, आपको डायग्राम में आपको समझाने के लिए बताया। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताई थी स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या थी अपनी? स्टेप वन कैलकुलेशन ऑफ एनालॉग फिल्टर्स एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको कैलकुलेशन ऑफ एनालॉग फिल्टर्स एज फ्रीक्वेंसी क्या निकालना था? ओमेगा निकालना था। तो अब यहाँ पे मेथड कौन सी बोला है? BLT, बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोला ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला लिख दो। बी ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? 2/t tan ω/2, ठीक है। तो अपने को भी ω/t है, तो अपने पास क्या है गिवन है? दो फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक ओमेगा पी गिवन है और ओमेगा एस गिवन है। तो दोनों के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा? ओमेगा निकालना पड़ेगा दोनों के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ओमेगा किसके लिए निकलेगा? इसके लिए निकालेंगे। तो आपका क्या आएगा? ओमेगा पी इक्वल्स टू 2/t। टी की वैल्यू क्या गिवन है? 1। फिर 10, ये क्या हो जाएगा? ओमेगा p/2। तो यहाँ पे 2/1 10 ओमेगा पी की वैल्यू क्या गिवन थी? π/2, ठीक है। π/2, तो π/2 मैंने लिख दिया π/2/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा पी इक्वल्स टू 2/1 10 क्या हो जाएगा? π/4। क्लियर? तो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? इसको सिंप्लीफाई कैलसियम आप कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप इसको रेडियन में कैल्शियम को अगर रेडियन में कन्वर्ट नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है? पाई की जगह 180 लेना है। अगर आप कैल्शियम को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हो तो फिर आपको पाई यूज करना है, ठीक है। मैं कैल्शियम को रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। जैसा एज इट इज यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। 210, ठीक है। अब मैंने देखो डिग्री में मेरा कैल्सी है, तो मैंने यहाँ पे डिग्री जहाँ पे पाई लिखा वहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ? 180/4, ठीक है। तो ये मेरा आंसर क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे ओमेगा इसकी वैल्यू क्या आ गई? पी। अब ये आंसर किस में, एक्चुअली जो आंसर आया वो किस में आया? रेडियन में आया, ठीक है। रेडियन
पर सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे यूनिट लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर, बराबर। ये आपका जो यूनिट है क्या है, रेडियन पर सेकंड फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप यूनिट नहीं लिखे तो कन्फ्यूजन नहीं लिखने का कोई टेंशन नहीं लेगा। फिर दूसरा क्या निकालना, ओमेगा एस। ओमेगा एस के ऊपर 2/1 10, ठीक है, ओमेगा एस बाय 2। ठीक है, दिया आ जाएगा आपका 2/1 10 ओमेगा एस की वैल्यू क्या थी, ओमेगा एस की वैल्यू अपने क्या निकाली थी, 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4/2। क्लियर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो मिल जाएगा 2/1 10, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 8। क्लियर, 3 पाई बाई 8, तो इसको अपन कैल्शियम में सोल्व कर सकते हैं, बराबर। 10 ब्रैकेट 3 इंटू 180, मैं कैल्शियम को डिग्री में रख रहा हूँ इसके लिए 180 यूज़ कर रहा हूँ और पाई की जगह आप ही ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इक्वस टू क्या रहा, 4.828। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा एस की वैल्यू क्या हो गई, 4.828। ठीक है ना, तो ये आपका ओमेगा एस का वैल्यू आ गया, किस में आ गया, रेडियन पर सेकंड में। कन्फ्यूजन हो तो यूनिट मत लिखना एग्जाम में, ठीक है ना, फालतू मार्क्स नहीं कटाने का फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया आपका स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या निकालेंगे, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिल्टर। ओके, तो एन निकालना आप, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ फिल्टर आपको निकालना है सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप आपको कौन सा फॉर्मूला, मैंने क्या बोला, पैरामीटर लीनियर है तो आपको लीनियर वाला फॉर्मूला यूज करना है, 1/2 log इन ब्रैकेट 1/del s² -1 अपॉन 1/del p² -1 अपॉन log इन ब्रैकेट ओमेगा s अपॉन ओमेगा p। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, बराबर। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/2 एज इट इज, फिर log, तो 1 अपॉन, ये थोड़ा अलग है, 1 अपॉन ओमेगा एस की आपकी वैल्यू क्या थी, अपन हमने सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन थी ना, ओमेगा एस क्या गिवन है, 0.2। ठीक है, तो ओमेगा एस 0.2 और ओमेगा पी क्या है 0.9, तो ये 0.2 स्क्वायर -1 अपॉन 0.9 स्क्वायर -1 अपॉन log, और ओमेगा एस और ओमेगा पी हमने निकाली ना फर्स्ट में, ओमेगा एस की वैल्यू क्या निकाली 4.828 और ओमेगा पी कितना 2, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 4.828 अपॉन 2। ठीक है फ्रेंड, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आपको आंसर मिलेगा। कैल्शियम आप इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैंने कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, जो मुझे आंसर मिला 2.626। ठीक है, अब जब 2.626 आया, अगर 2.126 भी आता है, 2.262 भी आता है, 2.1 से अगर ऊपर होगा इसको आपको राउंड ऑफ लेना है 3। एन कभी भी आपको 2 पॉइंट में नहीं लेना, एन आपको क्या लेना है, राउंड ऑफ लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 2 फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ -3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा सी निकालना है। क्या निकालना है, 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या फॉर्मूला था लीनियर वाला, ओमेगा सी इक्वल्स टू ओमेगा पी अपॉन इन ब्रैकेट 1/del p² -1 रेस टू 2/n। ये आपका फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे निकालते हैं ओमेगा सी, ओमेगा पी की वैल्यू क्या आई थी, ओमेगा पी की वैल्यू हमने निकाली थी, आपको याद है स्टेप 1 में, कितने है ओमेगा पी की वैल्यू 2 अपॉन, और डेल पी की वैल्यू गिवन थी, डेल पी की वैल्यू कितनी गिवन थी 0.9। ओके, 0.9 स्क्वायर -1 रेस टू 1/2 इंटू 3। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आई 3 आई है ना, तो यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करते अपने को ओमेगा सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे ओमेगा सी इक्वल्स टू अपने को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी 2.5467। ओके, ये आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपको 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या आएगा आपका, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन।
कौन सा ट्रांसफर होगा, एनालॉग, एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन एच एस। ठीक है, यहाँ पे अपन अल्टीमेटली निकाल के रहे एच ऑफ एस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, जब एच ऑफ एस निकालना तो आपको चेक करना है कि एन की वैल्यू क्या है। ठीक है, एन की वैल्यू आपको क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे आपको एन की वैल्यू क्या मिली है, 3। तो मतलब आपका कौन सी वैल्यू ये ओड वैल्यू है, तो अपना कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, ओड वाला। ठीक है, तो ओड वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला। ओड वाला फॉर्मूला क्या, मैं लिख देता हूँ पहले, एच ऑफ एस इक्वल्स टू बी नॉट ओमेगा सी अपॉन एस प्लस सी नॉट ओमेगा सी multiplication from k equals to 1 to n minus 1 upon 2 bk omega c square upon s square plus bk ओमेगा सी एस प्लस सी के ओमेगा सी स्क्वायर। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट्स पहले अपन को डिटरमाइन करने पड़ेंगे, बाद में इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट करना है। इसको नंबर देते हैं इक्वेशन नंबर। तो इसका फर्स्ट कोफिशिएंट क्या था, बी के। ओके, बी के इक्वल्स टू 2 साइन इन ब्रैकेट 2k माइनस वन पाई बाई 2n, क्लियर, एंड सी के इक्वल्स टू 1, क्लियर। तो पहले ये पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं, फिर बाद में कैपिटल बी के की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्या आपको ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ पे एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, अगर एन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हो तो क्या आएगा, 3 माइनस 1 क्या आएगा, 3 माइनस 1 2, 2/2 क्या हो गया 1। तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेकर 1 तक। तो यहाँ पे अपने को k की वैल्यू क्या पुट करनी है, ओनली 1। वापस बता रहा हूँ, ध्यान समझना, k की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये आपको मल्टीप्लीकेशन वाला सिंबल देखना है। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट क्या है, n माइनस 1/2। तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या हो गया 3 माइनस 1/2, क्लियर। तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2/2 1। तो k की वैल्यू क्या हो गई 1 to 1। तो मतलब आपको खाली a की वैल्यू पुट करना है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, k इक्वल्स टू 1 2 साइन इन ब्रैकेट 2 into 1 पाई बाई 2 into 3, क्लियर, एंड c 1 इक्वल्स टू 1, c की 1 दी आती है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है ना, इस यहाँ पे आपको 180 डिग्री यूज करना फ्रेंड्स। ठीक है, रिमेंबर दिस, कैलसी में आपको मैं बता देता हूँ, 2 साइन, ये हो गया 2 माइनस 1 पाई अपॉन 6। ठीक है ना, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलना चाहिए इसका, 2 साइन, यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या होगा 1 हो गया, और पाई की जगह अपन क्या यूज करेंगे 180, क्योंकि मेरा कैलसी डिग्री में है। ठीक है ना, इसके लिए आपको डिग्री में होगा तब आपको 180 यूज करना है। ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो क्या आ रहा, 1 आया। तो यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, 1 आ गई। b1 इक्वल्स टू 1 आ गया, एंड c1 इक्वल्स टू भी क्या आ गया 1 आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, bk, बराबर। तो bk और b नोट और c नोट, एक फ्रेंड ध्यान रखा, अगर c1 की वैल्यू 1 आती है तो c नोट की वैल्यू भी क्या रहेगी 1 रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि k की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो मैं k की वैल्यू अगर 0 पुट करूं या 1 पुट करूं तो फिक्स है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो गई 0 इक्वल्स टू 1। अब मुझे निकालने खाली bk, तो bk निकालने का फॉर्मूला क्या है bk के लिए, तो उसका फॉर्मूला a इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to n-1 अपॉन 2 और bk, क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, a की वैल्यू गेन में a की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी, प्रॉब्लम देखिए आपको बता देता हूँ। a की वैल्यू 1 होती है आपको प्रॉब्लम्स में जो गिवन है, और नॉर्मली अगर नहीं भी गिवन हो तो आपको 1 कंसिडर करना है, ये a की वैल्यू फ्रेंड्स। ठीक है ना, बराबर। अगर एक क्वेश्चन अगर आपका मान लो डीबी वाला है तो वहाँ पे ऐसा लिखा नहीं रहता गेन कुछ है, तो नहीं है तो आपको 1 एज्यूम कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्लियर, a की वैल्यू 1, और ये हो गया सब में मल्टीप्लीकेशन k इक्वल्स टू 1 2। अब यहाँ पे क्या हो गया 3 माइनस 1/2, तो ये क्या हो गया। ठीक है ना, अब मैं जो भी वैल्यू पुट करूंगा तो अभी k की वैल्यू पुट नहीं गया, हो गया bk, तो ये हो गया आगे फर्दर सोर हो जाएगा 1 मल्टीप्लीकेशन k इक्वल्स टू 1 to 2/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया bk। ठीक है ना, फिर उसको हो जाएगा 1 मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to 1, तो ये हो गया bk। तो अब bk की वैल्यू आप क्या पुट करोगे मैक्सिमम 1। ठीक है ना, तो b1 इक्वल्स टू क्या आ गया 1,
और इस अब इसी के अकॉर्डिंग अगर इस फॉर्मूले में b1 की वैल्यू 1 आ रही है तो अगर मैं k की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो मुझे b0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b0 इक्वल्स टू भी क्या मिल जाएगा 1। ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, अब ये जो कैलकुलेशन आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर अगर एग्जाम में आपको ऐसा लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा हम कैसे कैलकुलेट करें, तो आपको जितने भी वैल्यू b1 और 2 याद से आपको पता चल जाएगा कि a की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ से पता चल जाएगा। अगर b1 हुआ तो आपको b1 निकालना, ये अगर ये b2 निकालोगे तो ये भी आपको b2 निकालना पड़ेगा। तो हर एक की वैल्यू b1 b2 b3 की सबकी वैल्यू क्या आती है, 1 ही आती है। टेंशन नहीं लेने का, C1 C0 सबकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो 1 लिख दो डायरेक्ट, वो आंसर पक्का है, श्योर है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट, अभी ये जो वैल्यू आए हैं इसको हम क्या करेंगे, ये जो भी हमने वैल्यू डिटरमाइन की वो क्या करेंगे, इस वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देंगे, सिंपल सा। ठीक है। तो मैं पुट करता हूँ, सबसे पहले देखिए बराबर कैसे पुट होता है, ध्यान से देखना है फ्रेंड्स। एच ऑफ एस इक्वल्स टू बी नोट। सबसे पहले क्या अपना बी नोट की वैल्यू क्या 1। ओके, तो 1। ठीक है। 1 इंटू ओमेगा सी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, क्या अपनी ओमेगा सी की वैल्यू क्या आई थी 2.54। ये देखिए 2.54 हमने वैल्यू निकाली थी 2.5467। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो 2.5467 अपॉन एस। ठीक है, सी नोट्स एस, नेक्स्ट क्या है सी नोट। ठीक है ना, सी नोट और ओमेगा सी नोट की वैल्यू हमने क्या निकाली 1। तो सी नोट की वैल्यू क्या 1 इंटू और ओमेगा सी 2.5467 एंड मल्टीप्लिकेशन कहाँ से कहाँ तक, के इक्वल्स टू क्या है, एन की वैल्यू हमने पुट करेंगे 3 माइनस 1। यहाँ पे हम एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 माइनस 1 2 1। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर। फिर आ गया बी के ओमेगा सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी के ओमेगा सी एस प्लस सी के ओमेगा सी स्क्वायर। ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन ओपन कर देंगे। ठीक है, ये पार्ट तो सोल्व हो गया। तो ये क्या हो गया 2.5467 अपॉन एस प्लस 2.5467। और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा b1 ओमेगा सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस b1 ओमेगा सी एस प्लस c1 ओमेगा सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2.5467 अपॉन एस प्लस 2.5467। क्लियर। और अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। b1 की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी, मैंने आपको बताया नहीं है ध्यान हो तो भी 1 लिख देने का। ओमेगा सी हमने निकाले दिया आए थे ना, ओमेगा सी 2.5467 वही अपना वैल्यू आया था और इसका स्क्वायर है अपॉन एस स्क्वायर। b1 की वैल्यू भी क्या आई थी, b1 की वैल्यू हमने निकाली थी b1 की वैल्यू 1। ठीक है ना, तो मैं 1 पुट कर रहा हूँ 1 इंटू ओमेगा सी 2.5467 इंटू एस प्लस c1 की वैल्यू 1 इंटू ओमेगा सी की 2.5467 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो फाइनल इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर इसको अलग रखो, पूरा स्क्वायर ले लो और इसको अलग ही रहने दो। तो ये क्या आएगा 2.5467 अपॉन एस प्लस 2.5467। ये आपका एक पार्ट हो गया और इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आपने को मिलेगा 6.4857 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2.5467 एस प्लस 6.4857। ये अपने को क्या मिल गया एच ऑफ एस मिल गया फ्रेंड्स। ठीक है ना, ये जो अपने को क्या मिला है एच ऑफ एस। तो ये अपना स्टेप 4 यहाँ पे सोल्व हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, बराबर। वो वाला फॉर्मूला अगर आप सोच रहे होंगे कि वो वाला फॉर्मूला इजी होगा, वो भी इजी नहीं भैया, टेंशन नहीं लेना, ये वाला इजी है। ठीक है ना, आपको लगता होगा वो बाद में करने के बाद पता चलेगा खाली लेंथी, वो इजी थे, मैं नहीं कह रहा हूँ इजी है, लेकिन वो लेंथी बहुत है, बहुत लेंथी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 अगर आपको तीन टाइम के की वैल्यू आपको पुट करनी है 1 2 3 और वो उसके कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी है, तो उससे ज़्यादा शॉर्टकट है ना, सिंपल सा फॉर्मूला याद करो और इससे पहले पुट करो। ठीक है, अब हो गया स्टेप नंबर। अब यहाँ पे आपकी स्टेप कौन सी आ गई, नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। बटरवर्थ फिल्टर में 5 स्टेप्स होते हैं, याद रखना 5 स्टेप। टोटल कितने स्टेप्स है 5। तो लास्ट स्टेप है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ डिजिटल ट्रांसफर फंक्शन।
ठीक है। डिजिटल ट्रांसफर फंक्शन कौन सा है, एच ऑफ जेड। अपने को फाइनली क्या निकालना है, एच ऑफ जेड निकालना है। तो एच ऑफ जेड निकालने के लिए आपको कौन सा मेथड मैंने आपको उसमें लिखा है, कौन सी इम्पल्स इनवेरियंस या बाइलिनियर। तो यहाँ पे अपने को ध्यान देना है इम्पल्स इनवेरियंस मेथड है या बाइलिनियर। तो यहाँ पे अपनी जो मेथड है वो कौन सी है, बाइलिनियर मेथड है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बाइलिनियर मेथड बोला है, तो बाइलिनियर मेथड में आपका फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू 2/t जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। ठीक है, और आपको बता दो क्वेश्चंस में टी की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, देखने के लिए आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में टी की वैल्यू क्या गिवन थी, 1 सेकंड, और हमने यहाँ पे लिखी हुई थी 1 सेकंड। ठीक है ना, ये देखो 1 सेकंड, क्लियर। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, टी इक्वल्स टू क्या है 1 सेकंड। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2/1 जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। तो अपना ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको एच ऑफ एस को रिप्लेस करना है किससे, एच ऑफ जेड से, वेयर एस इक्वल्स टू क्या होगा 2/1 जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, देखो एक ये आपका एस यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ सिंपल। और यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एच ऑफ जेड। ठीक है, आपकी इक्वेशन बन जाएगी एच ऑफ जेड 2.5467 अपॉन एस की जगह आपका आएगा क्या यूज़ करेंगे, 2 जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 प्लस 2.5467। ये एक हो गया। दूसरा पार्ट 6.4857 अपॉन एस स्क्वायर है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे 2 जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। ओके, और ये इसका होल स्क्वायर, देन 2.5467 इन ब्रैकेट 2 जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6.4857 यहाँ तक आपका सोल्व हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चंस अब काफ़ी बहुत टाइम लग जाता है हमको, तो आपको ज़्यादा अगर टाइम नहीं है अगर एग्जाम में, तो आप यहीं तक इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, रिमेंबर टेंशन नहीं लेना, यहाँ तक सोल्व किया तो भी चलेगा। बट अगर आपके पास टाइम है तो इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हो, जिसका सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 स्टेप्स आपको लिख रहा हूँ। एक मिलेगा 16.517 जेड प्लस क्यूब अपॉन, ठीक है, 70.83 जेड क्यूब प्लस 31.1205 जेड स्क्वायर 27.2351 जेड प्लस 2.948। ओके, ये मैंने कैलकुलेट किया है फ्रेंड्स, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ लेकिन मैंने पहले करके रखा है। एच ऑफ जेड, इसको यहाँ से मैं क्या करूँगा 70.83 जेड क्यूब को क्या लूँगा, कॉमन लूँगा। ठीक है ना, तो कॉमन लूँगा तो मुझे फाइनल जो आंसर मिलेगा जो आंसर है वो क्या ऊपर से डिवाइड हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या आएगा 0.2331 प्लस जेड इनवर्स रेस टू क्यूब अपॉन 1 प्लस 0.4394 जेड इनवर्स प्लस 0.845 जेड माइनस स्क्वायर प्लस 0.416 जेड माइनस क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर फ्रेंड्स। कितना लेंथी प्रॉब्लम था देखिए, और कितने मार्क्स के लिए आता है, 10 मार्क्स का। ये दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, काफ़ी टाइम लग गया फ्रेंड्स, लेकिन अगर मेरा ये आपको प्रॉब्लम समझाना आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय।